राधे राधे। आजकल मैं स्वास्थ्य के विषय पे लगातार कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, और बहुत ही सरल विषय और ऐसे विषय जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़ दो चार होना पड़ रहा है। एक हमारी बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इससे गुजर रहे हैं। इसी में से एक समस्या है इन्फ्लेमेशन। आज मैं जिस पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय है इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन तो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं सूजन। मैं डॉक्टर सेठ बोल रहा हूँ और मेरा ये क्लिनिकल प्रैक्टिस है। पहले तो मेरे चैनल को आप लोग प्रिस्क्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दाब दें। तो अक्सर प्रैक्टिस में जब पेशेंट आता है तो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बच्चेदानी में सूजन है। देखिए अल्ट्रासाउंड हुआ है, मेरे पेट में सूजन निकली है। कोई कहेगा एक्सरे करा के आएगा मेरी गांठों में सूजन आई है। एमआरआई करा के आएगा कहीं मेरे कमर में सूजन बताई है। ईसीजी या अन्य जांचें करा के आएगा मेरे हार्ट में सूजन है। ये क्या है? ये दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आज की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। इन्फ्लेमेशन के वजह से आज लगभग मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से 90% आबादी इन्फ्लेमेशन से ग्रस्त है। 90% आबादी, पूरे विश्व की 90% आबादी इन्फ्लेमेशन से ग्रस्त है। अभी इसी वीडियो में मैं इसके कारण का भी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले बताना ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। व्हाट इज़ द इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन होता क्या है? ये देखिए, मैं कुछ किचन के 2 सामान उठा के लाया हूँ। आपको बड़ा ख़तरनाक लग रहा होगा, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक लग रही होगी। इतना बड़ा चाकू, और कहाँ ये आपको इन दोनों में कौन सी चीज़ ख़तरनाक लग रही? ये लग रही ना। देखिए ये चाकू है और ये मेरा हाथ है। ये मैं इसको इस पर अगर दो चार बार चला देता हूँ तो क्या होगा? ये कट जाएगा, खाल कट जाएगी और यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको ज़ोर से चला देता हूँ तो थोड़ा गहरा घाव हो जाएगा और यहाँ पे खून निकलने लगेगा। खून निकलने के बाद क्या होगा? जैसे ही खून निकलेगा मुझे तुरंत या स्प्रिट लगानी होगी, बीटाडीन की ड्रेसिंग करनी होगी, रुई बांध के पट्टी करनी होगी। 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे एक स्कैर बन जाएगा। उसके बाद फिर सफ़ेद रंग का स्कार भी बन सकता है और कुछ के बाद ये जख्म भर जाएगा। इसे बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दैट इज़ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कट, फीलिंग, भर गया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब देखिए मैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे घिसना शुरू किया, कुछ मालूम दिया? कुछ नहीं मालूम दिया। मैंने इसको घिसना शुरू किया, मालूम दिया? कुछ नहीं। लेकिन मैं इसको रोज़ 20 मिनट रोज़ घिसूँ, इसी जगह पर मैं रोज़ 20 मिनट घिसूँ, 20 मिनट पर डे घिसूँ। क्या होना है? ये खाल पहले लाल होगी, फिर खाल जगह जगह फटने लगेगी, फिर खाल में से हो सकता है कि पानी आने लगे, फिर हो सकता है कि खाल रेडिश हो जाए, फिर हो सकता है कि खाल में एक्जिमा बन जाए। इसके बाद धीरे धीरे खाल में एक स्केल बन जाएगा, मतलब खाल मोटी हो जाएगी। इसके बाद एक समय के बाद खाल बहुत जल्दी ही छूने पर फटने वाली हो जाएगी, और कुछ समय बाद मुझे हाथ चलाने पर भी ये दर्द होने लगेगा और मुझे अचानक हर समय दर्द होगा। फिर मेरा एक्सरे लिया जाए तो डॉक्टर कहेंगे यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। लीजिए भाई, इन्फ्लेमेशन हो गया मुझे। मोटे तौर पर तो आप कहेंगे आपने क्या किया? चलनी रगड़ी है इसलिए। लेकिन आपने मोटे तौर पे फ़र्क दोनों में समझ लिया होगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक बार कोई गलती हो जाए, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हल्की गलती भी 1000 बार कर लो, छोटी गलती 1000 बार कर लो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। बड़ी गलती एक बार हो जाए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। अब हमारे जीवन में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन 90%, मैंने क्लेम किया है कि 90% लोगों को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं है। किसी के जोड़ में है, किसी के पेट में है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है,
किसी को हार्ट का इन्फ्लेमेशन है। ये सारी बीमारियां इन्फ्लेमेशन की एक ही वजह से हो रही हैं कि हम लोग उल्टा सीधा खा रहे हैं। हम लोग वो खाना खा रहे हैं जो कि बाहर रेडीमेड मिलता है। हम लोगों ने खाना जो प्रकृति से मिलने वाला है वो खाना बंद कर दिया है। हम लोग मॉल का रखा हुआ खाना, वो खाना जो कि हमें खाने की, और फूड इंडस्ट्री ने बिल्कुल हम लोगों को बर्बाद कर दिया एकदम। इन्फ्लेमेशन का पहला कारण है रेडीमेड खाना खाना। रेडीमेड खाना खाने के कारण हमने इन्फ्लेमेशन को बुलावा दिया कि आ बैल मुझे मार। सबसे वन एंड द फाइनेस्ट रीजन। सेकंड रीजन शुगर, एडेड शुगर। इन सारे खानों में जो कि रेडीमेड खामान होते हैं उनमें या तो ट्रांस फैट होता है या फिर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3, एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा साल्ट, एक्स्ट्रा फैट, वो भी ट्रांस फैट, एक्स्ट्रा शुगर। और नंबर 3, कुछ केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या होते हैं? फूड इंडस्ट्री हमारी इसके लिए नहीं चिंतित है कि हमको अच्छा खाना मिले, हमको हेल्दी खाना मिले, हमको विटामिन्स मिले। फूड इंडस्ट्री इस बात के लिए चिंतित है कि हम दोबारा दौड़ के उस चीज़ की ओर आए, यानी हमें उस चीज़ की तलब लगे, हमें उस चीज़ की तलब लगे, हम उसके ओर दौड़ के दोबारा आए। पूरी फूड इंडस्ट्री इसके लिए परेशान है। इसलिए हमने जो है अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नाश कर दिया, चौपट कर दिया है। क्योंकि फूड इंडस्ट्री तो केवल अपने बिजनेस को देख रही है, उसने कहीं भी हेल्थ के बारे में हमारे सोचा नहीं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें कहीं इन्फ्लेमेशन होता है, मान लीजिए हमें पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया और हमें शुगर हमारी जो है वो गड़बड़ हो गई, डॉक्टर ने कुछ ये हमने टेस्ट कराया, हमारा 190 या 200 नंबर्स तो हैं ये शुगर के, 200 अपर वाला निकला रैंडम, और फास्टिंग करने पर 180 निकला। कहना आपको शुगर है, गोलियां खाइए। गोलियां हमने फट से खाना शुरू किया विदाउट चेंजिंग अवर लाइफ स्टाइल। हमने अपनी लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं किया और हमने गोली खानी शुरू कर दी। क्या हुआ? शुगर डाउन आ गई, नंबर डाउन हुए, आप नहीं ठीक हुए, आपका इन्फ्लेमेशन नहीं ठीक हुआ, आपके जॉइंट पेन हो रहा है, आपने पेन किलर लिया, आपका इन्फ्लेमेशन नहीं ठीक हुआ। आपने इन्फ्लेमेशन के कॉज को सोचने की कोशिश ही नहीं की, आपने इन्फ्लेमेशन का कॉज नहीं ढूंढा। आपके पेट में सूजन है, पेट में सूजन है, इसका मतलब आपकी आंतों में सूजन है, इसका मतलब आपका खान पान अनियंत्रित है। आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपको नुकसान कर रही हैं। बाहर का रेडीमेड सामान, बने बनाए बिस्किट्स, बने बनाए केक्स, बने बनाए बेकरीज, पिस्ता, मॉल के और भरे हुए सामान, नॉनवेज के ऐसे रेड मीट के आइटम आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। वो आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप खा रहे हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। इसका नतीजा है इन्फ्लेमेशन ऑफ योर स्टमक, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। ज़रूरत से ज़्यादा हर समय स्ट्रेस, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं। आपको पैसा कमाने की धुन इतनी ज़्यादा है कि आप एक मिनट भी शांत बैठने को तैयार नहीं, और जहां आपके पास पैसा आया आप उस खुशी को एंजॉय करने को भी तैयार नहीं। तुरंत आपको उससे ज़्यादा पैसे वाला आदमी दिखने लगा। नो 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 नो, अभी ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए गाड़ी, इससे और आगे बढ़नी चाहिए। इससे जब आप ज़्यादा हेडेक पालेंगे तो आपके स्ट्रेस बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपकी लाइफ छोटी होती चली जाती है। आप जब लाइफ का मज़ा लेने का वक्त आता है तब आप बीमार पड़ चुके होते हो। तो स्ट्रेस बहुत नुकसानदेह है। खान पान बहुत, सबसे पहले नंबर पे मेरा कहना है कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन को दूर करना है, सबसे पहले अपना खान पान ठीक करिए। नंबर 2, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। और नंबर 3, स्ट्रेस कम करिए। खान पान बदलिए, लाइफ स्टाइल बदलिए, सोना सही समय पे सोना। अब आप 4 घंटे की नींद ले रहे हो, कभी नींद आई, कभी रात भर जग गए, कभी नींद की गोली खा के सो गए। ये तरीका नहीं है। अगर आपको 11 बजे बेड पे जाना है तो 11 बजे बेड पे जाएंगे, अगर आपको 9 बजे बेड पे जाना है तो 9 बजे, अगर आप 12 बजे जाते हैं तो 12 बजे जाएंगे, फिर 12:30 और 12:45 नहीं होना चाहिए, और फिर राइट टाइम उठेंगे। और नींद देखिए आपकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग द इन्फ्लेमेशन। आप सूजन को बुलवा दे रहे हैं कि आ जाओ इन्फ्लेमेशन और मुझे परेशान करो। इन्फ्लेमेशन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है,
90% लोग इससे परेशान हैं। इसको दूर करने के लिए हम सबको मिलकर यत्न करना पड़ेगा। अपने खान पान को बदलना पड़ेगा, जीवन शैली बदलना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। राधे राधे।